चलिए, तो आधुनिक योगियों के जीवन परिचय के क्रम में जो स्वामी राम, ठीक है, इनका ये अंतिम है, मतलब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें ये लास्ट है आपका, ठीक है। तो इसका इनका जन्म जो है 2 जुलाई 1925 में गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। और 13 नवंबर 1996 में इनका ऋषिकेश में क्या हुआ, देहावसान हुआ, मृत्यु हुई। गुरु इनके कहे जाते हैं बंगाली बाबा जी को, और शिष्य के रूप में जब इनका देखा जाए तो स्वामी वेद भारती जो हैं वो इनके शिष्य कहे जाते हैं, ठीक है। ये भारतीय योगाचार्य थे। राम की रुचि बचपन से ही योग में थी। इनके कारण वे अनेक सन्यासियों और योगियों के पास जाकर योग के विषय में जानकारी प्राप्त की और अ, अभ्यास भी किया। ये अभ्यास है, ठीक है। तो भारत, क्योंकि गढ़वाल और ये ऋषिकेश, ये जो एरिया है योग के लिए पहले से ही मतलब वहाँ पे प्रचार प्रसार था। तो बचपन से ही उनकी योग के प्रति रुचि थी, बचपन से ही वो योग में उनका रुझान था। तो वो अनेक अनेक सन्यासी जो हैं, योगी हैं, उनके पास जाकर योग के विषय में जानकारी प्राप्त करना, योग को सीखना, ये इन्होंने बचपन से ही प्रारंभ कर दिया था। बचपन से ही वो ये योग सीखते थे और अभ्यास करते थे। स्वामी राम जी ने विदेश में जाकर योग शिविर लगाया और योग का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, स्वामी राम जो है। और विशेष चमत्कार जब इनका देखा जाए तो स्वामी राम पहले योगी हैं जिन पर पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने क्या किया है, शोध किया है, ठीक है। योग के द्वारा शरीर का ताप बढ़ाने घटाने, हृदय की गति को घटाना, 20 मिनट तक सांस बिल्कुल रोक देने की क्षमता, इस पर वैज्ञानिकों ने मशीन द्वारा इनका क्या किया था, मापन किया था। 20 मिनट तक वो सांस को रोक सकते थे, इनका उन्होंने मापन किया है। उन्होंने पाखंड और अंधविश्वास के प्रति बहुत आंदोलन चलाए, ताकि ये जो हमारे भारत है वहाँ से पाखंड और अंधविश्वास मिट जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन भी चलाए। गलत मान्यताओं को समाज से निकालने का कार्य भी उन्होंने किया। जो गलत रूढ़िवादी मान्यता है उनको भारत से निकालने का, उनको लोगों से, समाज से निकालने का कार्य भी उन्होंने किया। और एक महान योगी के रूप में वो क्या हुए, प्रसिद्ध हुए, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, जैसे द साइंस ऑफ ब्रीथ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसके बारे में जानते होंगे। एनलाइटमेंट विद द गॉड, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, वॉकिंग विद द हिमालयन मास्टर्स, ये उनके कुछ मुख्य बुक्स हैं, ठीक है। और वो बहुत ही सहृदय भावुक व्यक्ति थे, भावुक इंसान थे। इसलिए उन्होंने निर्धनता और स्वास्थ्य सुविधा के अभाव को देखकर उन्होंने, बहुत कष्ट होता था, जो लोग निर्धन हैं और निर्धन होने के कारण वो अच्छी, उन्हें स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, वो ठीक से अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको देखकर उनको बहुत कष्ट होता था। इसलिए उन्होंने देहरादून में जॉली ग्रांट नाम से एक विशाल चिकित्सालय और चिकित्सा विद्यालय की स्थापना की। आप अभी भी देहरादून में जॉली ग्रांट जो अ, आपका हॉस्पिटल है वो बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने विशाल चिकित्सालय, और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, बच्चे वहाँ पे पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने उनका जीवन बीता। वो बहुत ही भावुक थे। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, जिसमें द साइंस ऑफ ब्रीथ बहुत अच्छी बुक है, आप लोग पढ़िएगा भी इस बुक को। और यहाँ पे उन्होंने, उनपे पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे योगी हैं जिन्होंने जिनके ऊपर वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट्स किया है। 20 मिनट तक, 20 मिनट तक वो श्वास रोक पाते थे, ठीक है। उनके जन्म और मृत्यु कब हुई, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे जो आधुनिक योगियों का जीवन परिचय है उनमें अंतिम था। इनका हम एक बार तुलनात्मक अध्ययन भी देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें आपको सभी जो हमारे आधुनिक योगी हैं, क्योंकि हमने भक्ति योगी जो हमारे 3 थे उनका तुलनात्मक अध्ययन देखा था, इसमें भी हम एक तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे सभी योगियों का, जिसमें आपको पता चलेगा उनका जन्म, मृत्यु और उनके मुख्य कार्य, उन्होंने क्या क्या किए हैं, उनके बारे में हम एक ब्रीफ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास हम समाप्त करें।